समरावता घटना अब सबको पता है और 63 दिन हो गए हैं। नरेश मीणा अभी भी जेल में है। हमारे साथ फायर ब्रिगेड नेता जो लगातार अपने बेबाक बोल के लिए जाने जाते हैं, प्रहलाद गुंजल जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, 63 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक इस प्रकरण पर पूरा जो है प्रत्यक्ष हुआ। मुझे लगता है इस सरकार की संवेदनाएं मर गई है। सवाल नरेश 63 दिन से बंद है, इससे बड़ा है चोरी और सीना चोरी। सरकारी अमला आवे और हमला करे जनता पर, संपत्तियां जला दी और सरकारी अमला के द्वारा किए गए अपराध में जिन लोगों की संपत्ति जलाए उनको ही जेल में डाल दिया जावे। मैं समझता हूं चोरी और सीना चोरी का इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण मैंने मेरे जीवन में लोकतंत्र में नहीं देखा। मैंने कहा है ये तो वैसी घटना है कि जलियांवाले बाग में लोग अपनी बात कर रहे थे, अंग्रेजों की पुलिस ने आके गोलियां चला दी। मानगढ़ में आदिवासी अपनी बात जल जंगल जमीन आदिवासी की अंग्रेजों की पुलिस ने आकर गोलियां चला दी। वहां आदिवासी और दलित समुदाय के लोग बैठकर भजन कर रहे थे, बैठकर भोजन कर रहे थे और भजनलाल जी की सरकार का सरकारी अमला जाता है और लोगों पर लाठियां चलाता है, गोलियां चलाता है, रबड़ की आंसू गैस के सैकड़े गोले तो इकट्ठे कर करके मीडिया को दिए और उस पर भी सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई न करे। करोड़ों रुपए की संपत्ति लोगों की जल जाए और उसके आरोप में उन्हीं को बंद कर दिया जाए। मैं समझता हूं इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण राजस्थान के लिए कुछ हो नहीं सकता। रक्षक भक्षक बन जाएंगे तो अराजकता के अलावा राजस्थान में कुछ बचने वाला नहीं है। इसलिए भजनलाल जी, भगवान के लिए न्यायिक जांच कराओ, दूध का दूध पानी का पानी कराओ, और नहीं होगी आप कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं या धृतराष्ट्र की पट्टी बांध रखी है या आपके कानों में शीशा है कि आधा लाख लोगों की आवाज नगर फोर्ट से अभी तक 18 दिन में आपके पास नहीं पहुंची है, तो मैं जयपुर में आकर आग्रह कर रहा हूं कि 24 तक इन मांगों पर विचार कर लें, वरना हम 24 को बैठेंगे और विधानसभा जो राजस्थान की तकदीर तब्दीर लिखती है हम उसको घेरने के लिए आएंगे। न्यायिक जांच की बात कर रहे थे और लगातार तमाम मंत्री वहां पहुंचे, लेकिन अभी तक न्याय नहीं जांच हुई। इस सरकार की विश्वसनीयता ही खत्म हो रही है। एक मंत्री का बयान संयुक्त उत्तरदायित्व की भावना से पूरी सरकार का बयान है और किरोड़ी लाल जी जैसा सीनियर व्यक्ति जो मुख्यमंत्री से सीनियर है वो जाकर भरोसा दे दे। लोगों ने कहा नहीं नहीं संभागीय आयुक्त की जांच नहीं, न्यायिक जांच। बोला मैं मुख्यमंत्री से बात करके कोशिश करूंगा, पुनर्भरण 100% कराएंगे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्या सरकार की क्रेडिबिलिटी यही बची है कि लोगों के बीच में जाएंगे तो अलग बात करेंगे और घर में सरकार में आकर अलग बात करेंगे? ये क्या दो चेहरे बन गए हैं सरकार के? और ये दो चेहरे सरकार के हो सकते हैं राजनीतिक जीवन में। हमारे जैसे लोग किरोड़ी लाल जी को आदर्श मानते हैं। किरोड़ी लाल जी, ये दो चेहरे क्यों बना रहे हो आप? क्या मजबूरी है? आओ लोगों के लिए न्याय की लड़ाई में, ताकि ये सरकार बेनकाब हो। और आप बोलेंगे तो डर से सरकार को न्याय करना ही होगा। कांग्रेस के और नेता नजर नहीं आ रहे कि प्रहलाद गुंजल शुरू से इस प्रकरण में लगातार नजर। पूरी कांग्रेस समरावता के आदिवासी दलित पर सरकारी हमले का विरोध कर रही है भाई। मेरे अलावा प्रताप सिंह भी वहां गए हैं, अशोक चांदना भी गए हैं, रामनारायण मीणा भी गए हैं, और भी कई कांग्रेस के लोग वहां जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, सार्वजनिक मंचों से कांग्रेस इसकी आलोचना कर रही है। और इसलिए यह कहना कि मेरे अलावा, मैं चूंकि हाड़ौती से नजदीक का क्षेत्र है और आदिवासियों का मेरे प्रति बड़ा प्रेम और समुदाय का बड़ी कृपा है, इसलिए मुझे तो उनके आत्मसम्मान की इस लड़ाई में अस्तित्व दांव पर लगाकर भी लड़ना है और मैं लड़ूंगा। ये सरकार चाहे तो 63 दिन से आपने सुप्रीम कोर्ट के इस व्यवस्था के बाद की कम अपराधों में छोड़ो, लोगों को फालतू जेलों में मत रखो। आप तय कर चुके नरेश को तो बाहर आने ही नहीं देंगे। डबल एजी खड़े हो, कोर्ट के सामने विरोध करो। ये डकैती जैसे बड़े अपराधियों से भी खतरनाक है, ये हत्या के जुर्म वालों से भी जैसे कोई बड़ा खतरनाक है। आखिर क्या करना चाहते हो? एक आदिवासी युवक को राजनीतिक रूप से आप मारकर क्या अर्जुन अवार्डी बनना चाहते हो? क्या यही नजरिया है क्या भारतीय जनता पार्टी का? सरकार क्या रोकने का प्रयास करती है? अभी आपने कहा कि आपने जब राज को ये पोस्ट डाली तो उसके बाद पुलिस के अधिकारियों का
ये छोटे से कमरे में क्या 1 लाख लोग आने वाले थे जिससे सरकार डर गई? आप देख रहे हो इस हॉल में 200-250 की कैपेसिटी का हॉल। कल रात को पुलिस ने आके धमकाया प्रहलाद गुंजल की बैठक नहीं होनी चाहिए। मैंने सवेरे कहा कि नहीं होगी तो मैं रोड पर उसी होटल के सामने जहां लोगों को बुला लिया और प्रेस को कह दिया है बाहर खड़ा होकर प्रेस करूंगा मैं, और सरकार चाहे रोक के बता दे मुझे। तब लगा ये चेहरा काला पूरे राजस्थान में जाएगा, मीडिया कहेगा सड़क पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करने दी, अपनी बात करने के लिए बंद कमरे में बैठने नहीं दिया। अपने चेहरे को, काले चेहरे को छुपाने के लिए थोड़ा सा आकर पुलिस ने कह दिया कर लेने दीजिए, कर लेने दीजिए। ये क्या आप लोकतंत्र में जनभावना का खून ही कर दोगे क्या? उनके अपने लिए अपनी बात उठाने के लिए बैठकर रणनीति बनाने के अधिकारों का भी आप कत्ल कर दोगे। हम तमाम लोकतंत्र में जी रहे हैं क्या? कभी कभी ऐसा लगता है। आपने तमाम सरकारें देखी हैं, चाहे वो अब भजनलाल की सरकार हो, वसुंधरा की सरकार हो, गहलोत की सरकार हो, क्या लगता है कौन सी सरकार ऐसी है जो सबसे सही रही? अब इस पर तो मैं आज टिप्पणी क्या करूंगा, मैंने इसका अभी कोई मूल्यांकन नहीं किया। आपने ये सवाल ऐसा खड़ा किया है, पर मैं ये कह रहा हूं भजनलाल जी की सरकार भजनलाल जी की सरकार नहीं है, ये ब्यूरोक्रेसी की सरकार है। और मैंने समरावता में भी कहा है कि अब कुछ समय पहले पेट से राजा पैदा होते थे, फिर पैटी से होने लगे, और अब भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने एक नई परंपरा डाल दी कि पर्ची से राजा पैदा करने लगे हैं। और जो पर्ची से पैदा होंगे, जनभावना से जिनका कोई रिश्ता नहीं होगा, संघर्ष का कोई इतिहास नहीं होगा, कृपा पात्र बनेंगे, पर्ची निकल जाएगी खुल जा सिम सिम, तो क्या करेंगे भाई? ये सबसे कमजोर सरकार है। चुनावों में ओम बिरला से भी काफ़ी अदावत आपकी रही, आप जब सरकार में रहे तो वसुंधरा से भी अदावत रही, लगातार आप मुखर होकर बोलते हैं, चाहे गुर्जर आरक्षण हो तब भी आप मुख्यमंत्री के लिए बैठ गए थे, और आप फिर नरेश मीणा की लगातार मुझे लगता है मेरा करैक्टर रहा है सच कहना, और मैं हमेशा कहता हूं सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। मैं उस अकबर के जमाने पे फार्मूले पे नहीं जाता कि सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात, न बुरियात है प्रियम सत्य। कान को खाने वाला सत्य मत बोलो, जो प्रिय लगे वो बोलो, ये मेरा चरित्र नहीं है। इसलिए लोग शायद मुझे विरोधी मान लेते, और वो माने, वो अपनी धारणा नहीं बदल सकते तो मैं अपना नजरिया नहीं बदल सकता। अगला कदम क्या होगा पहला? 24 तारीख को बैठेंगे। मेरी विनम्र प्रार्थना है मुख्यमंत्री जी, आप राज्य के मुख्यमंत्री हो, प्रशासन को, अपराधियों को बचाना आपकी जवाबदेही का हिस्सा नहीं है, आम आदमी के प्रति न्याय करना आपकी जवाबदेही का हिस्सा है। इसलिए आइए एक सच्चे जनप्रतिनिधि का आचरण राजस्थान के सामने पेश करिए, और 24 तारीख तक समरावता की न्यायिक जांच, लोगों की संपत्ति का पुनर्भरण और अपराधी तंत्र के खिलाफ एक्शन की ठोस बात करिए, वरना जो भी होगा देखेंगे। 24 को विधानसभा के घेराव की घोषणा करेंगे। कांग्रेस भी सेवा दलाली संघ की तरह, अगला मोहन भागवत, क्या कांग्रेस का कोई? अब इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। तो ये थे हमारे साथ प्रहलाद गुंजल, फायर ब्रिगेड नेता, जिन्होंने साफ कहा कि 24 का वक्त सरकार को दे रहे हैं, 24 के बाद वो अगली रणनीति बनाएंगे, और कहीं ना कहीं वो विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, विधानसभा का घेराव करेंगे। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से दशरथ सिंह।